हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का टॉपिक प्रायिकता, टॉपिक नंबर 14। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 17 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज अपने शुरू करने वाले हैं प्रश्न संख्या 18 से, और 18 नंबर प्रश्न में क्या है देखते हैं। आप लोगों ने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। करते हैं शुरू प्रश्न नंबर 18 से। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य एक संख्या। तो अपने पास जो दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले, और उसके बाद प्रायिकता ज्ञात करते हैं। कितने नंबर प्रश्न है ये? 18 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न तक इससे पहले वाले वीडियो में करवा दिए गए हैं। जिन लोगों को उन प्रश्नों में कोई दिक्कत है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं ये सब प्रश्नावलियाँ करवाई गई है। आप इनमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हो तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। पार्ट वाइज वीडियो मिल जाएंगे। प्रत्येक वीडियो के नीचे कौन कौन से प्रश्न है उस वीडियो में वो लिखा हुआ है प्रश्न संख्या में। तो आपको जिस प्रश्न में डाउट है वो वीडियो देखिए और अपना डाउट है वो क्लियर कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 में क्या कहा गया। पेटी में डिस्क कितने हैं? 90। पेटी में कुल डिस्क कितने हैं? पेटी में कुल डिस्क, पेटी में कुल डिस्क कितने हैं? 90। पेटी में कुल डिस्क कितने हैं? 90, और जिन पर संख्याएं 1 से 90 तक अंकित है। अब इनमें से यादृच्छा एक निकाली जाती है। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है अभी 2 अंकों की एक संख्या। पहला पॉइंट क्या दिया गया? 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंकों की एक संख्या। इसके लिए अपने को चाहिए संभावित परिणाम, क्योंकि प्रायिकता बराबर क्या होता है? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम, संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 अंकों की संख्या है। कहाँ से शुरू होगी? सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या होती है 10, और लास्ट 90 तो होगी। यानी यहाँ तक 1 से लेकर 90 तक अंकित है उन पे। तो शुरुआत होती है 2 अंकों की संख्या की 10 से। तो अभी 90 तक है टोटल, तो कितनी संख्याएं हो जाएगी? अब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी 9 संख्याएं पहली है वो क्या है? 1 अंक की है। तो 90 में से 9 घटा देंगे, यानी अपने पास संभावित परिणाम क्या आ जाएंगे? 90 माइनस 9 यानी 81। अपने पास संभावित परिणाम कितने आ गए? 81 आ गए। अब कुल परिणाम कितने अपने पास? 90। कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम है 90। तो P प्रायिकता 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। संभावित परिणाम 81 बटे कुल परिणाम 90। 9 से कट जाएगा 9 बार, 9 से कट जाएगा 10 बार। तो अपने पास प्रायिकता क्या आ गई? 9 बटे 10। ये क्या आ गई? 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता आ गई। इसका दूसरा पार्ट है एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? अगर अपने काउंट करें तो पहली पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 1 क्या हो जाएगी? पहली 1 पूर्ण वर्ग है। उसके बाद अगर 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग होता है 100, जो 90 से ऊपर जा रहा है। यानी इतनी संख्याएं होगी अपने पास। इनको काउंट कर लीजिए, इनको काउंट कर लीजिए। तो कितनी हो गई है संभावित परिणाम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी अपने पास संभावित परिणाम कितने आ रहे हैं? संभावित परिणाम हो गए 9। तो संभावित परिणाम या अनुकूल परिणाम,
संभावित परिणाम कितने हो गए? 9। और कुल परिणाम 90, यही होगा। अब प्रायिकता क्या हो जाएगी? P एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 9 संभावित परिणाम बटे 90 कुल परिणाम कट जाएगा 1/10, यानी अपने पास प्रायिकता क्या आ जाएगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/10। नेक्स्ट अपना पॉइंट है इसमें 5 से विभाज्य एक संख्या। क्या? 5 से विभाज्य। नंबर 3, 5 से विभाज्य। संख्या 5 से विभाज्य संख्या कितनी बनेगी? अपने पास संभावित परिणाम कितने बनेंगे? देखिए, पहली 5 से विभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। उसके बाद 5 का पहाड़ा ही होगा, लिखते जाना है कहाँ तक बन रही है। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90, या फिर 90 में 5 का भाग दे लो, अपने पास कुल परिणाम वैसे आ जाएंगे। अभी काउंट कीजिए इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी अपने पास संभावित परिणाम कितने आ गए? संभावित परिणाम हो गए अपने पास 18, और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम 90। तो P 5 से भाज्य या विभाज्य, संभावित परिणाम 18 बटे कुल परिणाम 90 कट जाएगा 1/5। कितना आ जाएगा? संभावित परिणाम 18 हो गए, कुल परिणाम 90 हो गए। P 5 से भाज्य हो जाएगी 18/90, यानी 1/5। ये अपनी क्या आ जाएगी? प्रायिकता आ जाएगी 5 से विभाजित संख्या प्राप्त होने की। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 हो गया। अभी 19 नंबर। प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया गया अपने को? प्रश्न नंबर 19 में कहा है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। ये अलग ही डिजाइन का पासा है। पासे पे अक्सर हम देखते हैं क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित होते हैं, लेकिन इसमें क्या है? ABCDE है। इसमें A 2 बार है, बाकी सभी अक्षर 1-1 बार है। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है, सिर्फ एक बार फेंका जा रहा है, तो इन्हीं में से कोई एक परिणाम प्राप्त होगा। तो A प्राप्त होने की क्या प्रायिकता हो जाएगी? A संभावित कितने हैं? 1 और 1 2 है, तो 2 बटे कुल कितने? 6। D प्राप्त हो, D 1 है, तो 1/6। उत्तर तो देखते ही बता सकते हो आप। अब इसको लिखना कैसे है? प्रश्न नंबर 19, पासे के फलकों पर अंकित क्या क्या है? पासे के फलकों पर अंकित अक्षर क्या है? इनका अक्षर है A, B, C, D, E और A। अब इसका पहला पॉइंट क्या दिया गया हमें? पहला पॉइंट दिया गया हमें A प्राप्त होने की प्रायिकता। क्या प्राप्त होने की? A प्राप्त होने की। A प्राप्त हो, तो इसके लिए संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे? संभावित परिणाम कितने हैं? 2, क्योंकि एक A है, A कितने हैं? 2 है इसमें। और कुल परिणाम
कुल परिणाम 6। तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा, पी ए बराबर हो जाएगा अपने पास 2/6। कितना हो जाएगा, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम 2/6 कट जाएगा 1/3। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 2 है अपने पास डी प्राप्त हो, क्या हो, नंबर 2 अपने पास क्या है, डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। तो डी प्राप्त होने के लिए संभावनाएं कितनी है, सिर्फ एक ही डी है इसमें, तो एक बार हो सकता है डी आ जाए। तो संभावित परिणाम क्या है, 1, और कुल परिणाम वो तो फिक्स है 6, कुल परिणाम 6, कुल परिणाम 6। तो अपने पास प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी डी बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी पी डी बराबर 1/6। ये अपना क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 19 का आंसर। अभी देखिए प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा गया। मान लीजिए एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए गए क्षेत्र में, ये दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ये आकृति बनाई गई है, इस आकृति के अंदर पासा गिरने की क्या प्रायिकता है। जो अंदर वृत्त बनाया गया है इसका व्यास कितना है, 1 मीटर। कितना है, इसका व्यास 1 मीटर है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इसी के अंदर गिरेगा। तो अभी ये पहले इस पर स्टार बना के दिया हुआ है, इसका मतलब ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ये स्टार का नीचे क्लू भी लिखा हुआ है, लेकिन अपने कर लेते हैं, इसको जानना जरूरी होता है। ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन अपने कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें आता तो है, प्रायिकता ज्ञात करनी आती है, इसलिए हम कर लेंगे इसको आसानी से। तो कैसे करेंगे, अभी होता क्या है, अपने क्या होते हैं कुल परिणाम। अगर इसको उछालेंगे तो ये गिरेगा तो इसी क्षेत्र में, इसके ऊपर उछालें तो इसी में गिरेगा। अब इसके अंदर गिरने की प्रायिकता क्या होगी, जितना इसका क्षेत्र है वो क्या हो जाएगी, संभावना हो जाएगी। और कुल क्या है, पूरा क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल बटे इस आयत का क्षेत्रफल। दोनों का फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। चौड़ाई दी है, लंबाई दी है, तो अपने दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संभावित परिणाम और कुल परिणाम आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हमने प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया गया, हमें आयत दिया गया है। तो सबसे पहले करते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई जो है कितनी, 2 गुणा 3, यानी कितना आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या आ गया, 6 मीटर स्क्वायर। अतः कुल परिणाम क्या हो गया अपने पास, कुल परिणाम बराबर क्या हो गया, 6 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, 6 मीटर स्क्वायर। अब अपने करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें हमें आर का मान दिया है, पूरी व्यास दिया है 1 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, यानी आर का मान अपने पास कितना, 1/2। ये हमारे इसमें रख देते हैं, पाई को पाई रख लेते हैं, पाई और 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, यानी आयताकार, ये जो वर्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, पाई/4। यानी अपने पास संभावित परिणाम कितने हो गए, संभावित परिणाम बराबर हो गया पाई/4, यानी पाई/4 हो गया। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी वृत्ताकार भाग में, पी वृत्ताकार भाग, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम कितने, 6/1 होता है, नजदीक वाला गुणा होता है, उपरोक्त गुणा होता है, यानी अपने पास प्रायिकता क्या बन जाएगी, पाई/6 × 24, पाई/24 क्या हो जाएगा अपना
आंसर हो जाएगा। ये अपने पास क्या आ गई, प्रायिकता आ गई। ये 20वां प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से नहीं है ये, लेकिन अपने करना जरूरी होता है, क्योंकि किताब में दिया हो सकता है आ जाए, किताब वालों का कोई भरोसा नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में क्या दिया गया है, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। 144 कुल है, उनमें से 20 सही खराब है, तो सही कितने बच गए, 124। 124 अच्छे हैं, 20 खराब हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा, बिल्कुल खराब पेन कौन खरीदना चाहता है, अच्छा ही खरीदेंगे, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। जी बिल्कुल। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह खरीदेंगे, यानी अच्छा है आप खरीदेंगे, इसका मतलब पेन अच्छा है। तो यहाँ पे किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, पेन अच्छा होने की। आप पेन नहीं खरीदेंगे तो यहाँ पे किसकी करनी है, खराब की। तो कर लेते हैं, अपने पास कुल पेन कितने हैं लिख लेते हैं पहले तो, कुल पेनों की संख्या कितनी है वो लिख लेते हैं, और उसके बाद आगे प्रश्न नंबर 21, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या कितनी है, 144। रेड पेन से लिख दिया क्या। और खराब पेनों की, खराब पेनों की संख्या, ये प्रश्न में दिया हुआ है हमें, खराब पेनों की संख्या कितनी है, 20। अतः अच्छे पेन, अतः अच्छे पेन कितने हो जाएंगे, अतः अच्छे पेनों की संख्या, अतः अच्छे पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 124। अब अपना पहला पार्ट देखते हैं, पेन खरीदना यानी पेन अच्छा होने की प्रायिकता। पहला पार्ट क्या है इसका, पेन अच्छा होना, पहला पॉइंट हो गया, पेन अच्छा हो तभी खरीदेंगे हम। पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, पेन अच्छा हो, तो अपने पास संभावित परिणाम कितने बन जाएंगे, पेन अच्छे हैं कितने, 124, तो संभावित परिणाम 124, कुल परिणाम, कुल परिणाम 144। प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी अच्छा पेन बराबर क्या हो जाएगी, 124 बटे 144, राइट। दूसरा पॉइंट अपना हो जाएगा खराब पेन, खराब पेन के लिए संभावित परिणाम कितने हैं, संभावित परिणाम 20 है, खराब पेन 20 है, और कुल परिणाम 144, कुल परिणाम बराबर 144, तो पी खराब क्या हो जाएगा, 20 बटे 144। आप इसको काट भी सकते हो, किससे कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 से कट रहा है ना, 4 पंजे 20 और 4 तिये 12 और 6 चौके 24, 5 बटे 36, कितनी बार, 5 बटे 36, ये आ जाएगा अपने पास प्रायिकता। देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 22 में है, उदाहरण 13 को देखिए, उदाहरण 13 है कोई, उसको देखना है और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। अभी इन्होंने क्या बोला है कि उदाहरण 13 में यही है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे को, अपने देख लेते हैं उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 ये रहा, इसमें क्या किया गया है, इसको प्रश्न को ही देखना है अपने को। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्या का योग 8 है, 13 है, 12 से छोटी है, बराबर है। अभी ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, अपनी दोबारा लिखेंगे नहीं, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको इस प्रकार लिखना है सभी संभावित परिणामों को, क्या क्या संभावनाएं बन रही है, एक एक 1 2, ये पहले मैंने बेसिक में लिखवाया भी है,
1 3 1 4 1 5 1 6। अब इसमें योग कितना बन रहा है, इन दोनों का योग 2, ये ऐसे बनेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट में 12। ये 12 योग इस प्रकार, यानी यहाँ तक 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक 12 तक पहुँचेगा। और इसी में यही पूछा है हमसे प्रायिकता, 2 योग आने वाली संख्याएं कितनी है इसमें, 2 योग वाली सिर्फ एक ही है, तो कुल संभावित 1 बटे कुल 36, यानी प्रायिकता क्या बन जाएगी 1 बटे 36, ये इन्होंने लिख के दिया। नेक्स्ट 3 योग आने की, तो 3 योग आने वाली संख्याएं कितनी है देख लो, 1 और 1 2, तो 2 बटे 36 यानी 1 बटे 18, ये भी क्या हो जाएगा 1 बटे 18 लिखा हुआ है इस टेबल में, ये अपने पास टेबल बन जाएगी पूरी। ये आप कर सकते हो आराम से। इसका पहला पार्ट यही है, सारणी को पूरा करना है तो आप किताब से सारणी बनाना और इसमें ये प्रायिकताएं भर लेना। उसके बाद नेक्स्ट 4 योग आने वाली कितनी है, 4 योग आने वाली 1 3 4 2 2 4 3 1 4, यानी 3 संख्याएं हैं, तो 3 बटे 36 यानी 1 बटे 12, ये आ जाएगी 1 बटे 12। ये आप इस प्रकार बन जाएगी टेबल प्रश्न नंबर 22। 2 योग आने वाली की प्रायिकता क्या है, ये 1 बटे 36, ठीक है। 3 योग आने वाली क्या है 1 बटे 18। 4 योग आने वाली संख्या क्या है, ये संख्याएं थी 2, ये 1 थी, ये 2 थी, 1 बटे 36 है, ये 1 थी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, तो 3 बटे 36 यानी 1 बटे 12, ये 4 होगी तो 4 बटे 36 यानी 1 बटे 9, इससे आगे वाली 5 होगी तो 5 बटे 36 कटेगा नहीं किसी से भी। इससे आगे 7 योग आने वाली संख्या कितनी होगी, 6 होगी, 6 बटे 36 यानी 1 बटे 6। इससे आगे नेक्स्ट ये 8वां, इसमें क्या होगा 8 आने वाली, ये 6 थी तो ये 7 होगी, तो 7 बटे 6 बटे 36, 8 योग आने वाली होगी 5 होगी, 8 योग आने वाली 5 होगी ना कि 7 होगी। अपने उदाहरण में देखते हैं कितनी होगी। 8 योग आने वाली इधर कम होती जाएगी, इसके बाद 6 के बाद 1 2 3 4 5 होगी ना कि 7। 1 बटे 6 पहुँचने के बाद वापस यही सेम होगी 5 बटे 36। 9 योग आने वाली 4 होगी, 1 बटे 9। 10 योग आने वाली 3 होगी यानी 1 बटे 12, और 11 योग आने वाली 2 होगी यानी 1 बटे 18, और 12 योग आने वाली 1 होगी, इसका मतलब 1 बटे 36। ये इस प्रकार टेबल बन जाएगी अपने पास पूरी, आप बना सकते हो और उदाहरण को देख भी सकते हो, उस उदाहरण में बनाया हुआ है पूरा जोड़ वाले देख सकते हो आप। उसके बाद अपने दूसरा पार्ट करते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट है। एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, बिल्कुल 2 से 12 तक, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1 बटे 11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? जी नहीं है हम सहमत। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रायिकता अलग अलग आ रही है, यहाँ 1 बटे 18 12 9 सबकी अलग अलग प्रायिकता आ रही है, तो इस तर्क से हम सहमत कैसे हो सकते हैं? नहीं, इस तर्क से सहमत हम नहीं है। क्यों नहीं है? वजह क्या है इसकी कि ये अपना जो उत्तर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है, तो इस उत्तर से हम सहमत कैसे हो सकते हैं? ये तो अलग बात हुई ना, तो लिख दो इसमें नहीं है, नहीं। इसके आप प्रत्येक प्रायिकता को कर भी सकते हो, पहले वाले में प्रत्येक में जैसे 2-3 योग आने के लिए संभावित घटनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे एक बार पहला मैं थोड़ा सा ये बनवा देता हूँ, है ये 2 योग आने के लिए, तो 2 योग के लिए संभावित परिणाम, 2 योग के लिए संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? सिर्फ एक ही होगा, और वो होगा कौन सा? 1 1। तो और कुल कितने हैं? 36 कुल हो जाएंगे 36, तो P2 क्या हो जाएगी? P2 हो जाएगी 1 बटे 36। इसी प्रकार नेक्स्ट 3 योग के लिए सेम यही बात लिखनी है, 3 योग के लिए यही बात लिखनी है, 3 योग के लिए संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और कौन कौन से हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे जो होंगे 1 2 और 1 होगा 2 1, ये 2 परिणाम हो जाएंगे। तो संभावित कितने हो गए? 2, और कुल 36 होते हैं कुल परिणाम,
ये आप लोग पूरा कॉपी में नोट्स बनाओ, उस टाइम लिखना है आपको, सभी 12 के 12 बनाने हैं ऐसे। तो P3 कितना हो जाएगा 2/36 यानी 1/18। इस प्रकार ये पूरा आपको 12 तक बनाने हैं। आगे इसका दूसरा पार्ट में क्या लिखना है, नहीं सभी 11 जो संभावनाएं हैं ये समप्रायिक नहीं है, या हाँ नहीं, सभी की प्रायिकता समान नहीं है, सभी की प्रायिकता समान नहीं है, सभी की प्रायिकता क्या नहीं है, समान नहीं है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। बस इसमें यही रीजन लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में क्या दिया गया है हमें, प्रश्न नंबर 23 इसमें दिया गया है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर अनीप खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। अनीप के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो अगर 3 बार चित आता है या 3 बार पट आता है तब वो जीतता है। इसके अलावा अगर एक भी तीनों बारों में यानी 3 बार उछाल रहे हैं, अगर तीनों पारी में अगर एक भी हेड या टेल यानी अलग आ गया ना 2 से, तो वो हार जाएगा। तो अपने पहले तो कुल परिणाम बनाते हैं, कितने बन रहे हैं, नंबर 23 कुल परिणाम क्या बनेंगे, एक सिक्के को 3 बार उछाल रहा है तो कुल परिणाम क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 3 यानी 8। अब होंगे कौन कौन से, ये बन जाएंगे अपने पास, या तो तीनों हेड आ जाए, या क्या आ जाए, तीनों हेड आ जाए, या फिर पहला हेड दूसरा हेड तीसरा टेल आ जाए, या फिर पहला हेड दूसरा टेल तीसरा हेड आ जाए, या फिर पहला टेल दूसरा हेड तीसरा भी हेड आ जाए, या फिर हो सकता है इसमें पहला टेल दूसरा हेड और अभी पहला हेड दूसरा टेल तीसरा भी टेल, पहला टेल दूसरा हेड तीसरा भी टेल, और पहला हेड हो गया, पहला टेल भी हो गया, पहला टेल दूसरा टेल तीसरा हेड, और हो सकता है तीनों टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तीनों परिणाम अपने पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें उन्होंने कहा है कि उसके हारने की, और प्रश्न में क्या है कि प्रश्न में यह है कि अगर तीनों समान आते हैं तब वो जीतता है। तो प्रश्नानुसार संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे, अगर एक भी भिन्न आ रहा है ना तीनों में तो उसको काउंट कर लो। संभावित परिणाम काउंट करो, इसमें तीनों सेम है तो ये जीतने का हो गया, इसमें एक ये आ गया, 1 2 3 4 5 6, इसमें फिर तीनों समान आ गए, तो संभावित परिणाम कितने इसमें 6, और कुल परिणाम क्या हो जाएंगे, कुल परिणाम हो गए 8। तो P हारने की प्रायिकता या हारने की संभावित बटे कुल कट जाएगा 3/4, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, ये अपना उत्तर हो गया 3/4। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में क्या दिया गया है हमें, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। अब अपने इसमें बनानी पड़ेगी, कितनी संभावनाएं बन रही है, इससे पहले 25वां बुक में ही करना है अपने को, तो ये कर लेते हैं, फिर 24वां करते हैं। लिख निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम है, 2 चित 2 पट या प्रत्येक 1 बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता नहीं। अब सिक्के को उछालते हैं तो 2 की पावर 2 बार उछाल रहे हैं, यदि 2 सिक्कों को एक साथ तो भी 2 की पावर 2 होगी, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो सेम ही बात होती है। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तो परिणाम क्या होंगे, 2 की पावर 2, यानी कुल परिणाम क्या होंगे 4 होंगे, जबकि ये क्या कह रहे हैं 3 परिणाम, नहीं ये बात क्या होगी असत्य। तो पहला क्या हो जाएगा असत्य, और कारण क्या रह जाएगा, 2 ये सिक्कों को उछालने पे
तो प्रायिकता क्या आती है, कुल परिणाम क्या आते हैं, 4 आते हैं। दूसरा, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम होते हैं, एक विषम संख्या एक सम संख्या। बिल्कुल, 3 सम होती है और 3 विषम होती है। एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। जी बिल्कुल है, ये भी अपने सत्य हो जाएगा। ये जांच और कर लेंगे, लास्ट में लिख लेंगे इसके बारे में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, तो एक पासे को 2 बार फेंकने पे अपने पास संभावित परिणाम कितने होते हैं। आज ये कंप्लीट कर लेते हैं टॉपिक और कल अपने स्टार्ट कर देंगे पहली प्रश्नावली से, नंबर 24। कल बेसिक पढ़ेंगे पहली प्रश्नावली का। नंबर 24 में क्या है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है। तो अपने पास कुल परिणाम क्या बन जाएंगे, कुल परिणाम 6 की पावर 2 यानी 36। और कौन कौन से बनेंगे ये अपने लिखने होंगे, तो लिख लेते हैं, क्योंकि बिना लिखे तो आइडिया लगेगा नहीं। तो लिख लेते हैं सभी जल्दी जल्दी। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ये हो गया, ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अब एक बात देखते हैं इसमें शॉर्टली, बाकी आप सब लोग लिख लेना जो उतारते हो, क्योंकि ज़्यादा फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब पूछा क्या है, पहला पूछा है अभी कम से कम एक बार 5 आए। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और कम से कम एक बार 5 है, तो अपने कम से कम 5 जिनमें 5 आ रहा है वो लिख लेते हैं, क्योंकि 5 की बात की गई है। तो एक तो 5 इस लाइन में आएगा, यहाँ क्या होगा 3 5 होगा, यहाँ 4 5 होगा, और यहाँ 5 5 होगा, और यहाँ 6 5 होगा, ऐसा होगा। और एक 5 इस लाइन में आएगा, क्या क्या आएगा, यहाँ होगा 5 4, यहाँ होगा 5 3, यहाँ होगा 5 2, और यहाँ होगा 5 1, और यहाँ होगा 5 6। अब ये बनेगी, बीच के जो वर्ड्स है वो आप नोट कर लेना। अब इसमें क्या क्या बनेगा अपने पास, पहला पॉइंट है इसमें 5 किसी भी बार ना आए, 5 आना ही नहीं चाहिए, यानी 5 को छोड़ना है। तो 5 कितनों में आ रहा है वो काउंट कर लो, और 36 में से घटा दो, अपने पास संभावित परिणाम आ जाएंगे। पहले पॉइंट लिखते हैं, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पहला पॉइंट क्या है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आए, नहीं आएगा, ये देखें। तो आ कितनी बार रहा है वो 36 में से घटा दें, क्योंकि कुल परिणाम कितने हैं 36। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए इधर वाले, और 7 8 9 10 11 बार 5 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 11 बार 5 आ रहा है। अब इसके अलावा जितने भी परिणाम है किसी में भी 5 नहीं आ रहा। तो अब अपने को करना क्या है, 5 आने वाले परिणाम में से, ये आने वाले परिणाम है जो 36 में से घटा देंगे तो पीछे वही बचेंगे जिनमें 5 नहीं आता। तो 36 में से 11 गए 25, तो अपने पास संभावित परिणाम क्या आ जाएंगे इसके लिए, इसके लिए संभावित परिणाम हो जाएंगे, इसके लिए संभावित परिणाम हो जाएंगे 25, और कुल कितने हैं 36, तो कुल बराबर 36। तो P 5 के ऊपर बार लगा दे, 5 नहीं आ रहा इसका मतलब, और 25/36, ये हो जाएगी अपने पास प्रायिकता P 5 नहीं आने की। अब दूसरा है इसका, कम से कम एक बार 5 आए, क्या है, कम से कम एक बार आए तो दो बार भी आ सकता है, तो ये 11 परिणाम हो जाएंगे पूरे के पूरे। अगर एक ही बार का बोला होता तब ये 5 5 छोड़ना पड़ता हमें, लेकिन इसने बोला कम से कम एक बार, तो अपने संभावित कितने हो जाएंगे 11। ये पहले इसमें रीजन लिखना है, कम से कम 5 5 कम से कम 5 कम से कम एक बार आए, 5 कम से कम एक बार आए, एक बार आना चाहिए 5 कम से कम। तो संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे अपने पास, संभावित परिणाम
संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे 11 और कुल कितने हैं 36। तो P5 कितना हो जाएगा 11/36 क्या हो जाएगा 11/36। ये अपने क्या हो गए इसके आंसर। और अब बचा प्रश्न नंबर 25 में हमने जाना था पहले पढ़ा था 25 नंबर को। इसमें पहला पॉइंट क्या था अपना पहला पॉइंट था कि यदि दो सिक्कों के साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम है। बात यहीं पे असत्य हो रही है। दो पहले का असत्य असत्य वजह क्या है असत्य होने की वजह है एक दो सिक्के ना इसमें हाँ दो सिक्कों को उछालने पर कुल 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा इन्होंने कहा है विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है। एक पासे को फेंका जाता है, सिर्फ एक ही बार फेंका जाता है। इसके संभावित परिणाम 2 हैं। अब वैसे तो 6 होते हैं लेकिन इन्होंने कहा है सम और विषम में 2 है तो यही होता है। तो कथन क्या हो जाएगा सत्य। क्योंकि इसमें जब उछालते हैं सिक्के को तो सम में आता है कौन सा 2 4 6 और विषम 1 3 5 और उनकी प्रायिकता भी क्या होती है सम संख्या आने की 3/6 यानी 1/2 ही तो होती है। तो ये बात क्या है सत्य है। ये अपना था प्रायिकता टॉपिक नंबर 14 जिसके हमने सभी प्रश्न आज कंप्लीट कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अपने करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 1 से शुरू जो है वास्तविक संख्याएं। उसके बारे में अपने कल बेसिक पढ़ेंगे और प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को आपके फ्रेंड लोग तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।